हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आफ्टर गुड मेनी इवनिंग डेज। सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड सर इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेकिन आज करेंगे क्या आपने बताओ? सर रिवीजन सर जो लिखा था उसमें तो। सर उसमें रिवीजन लिखा था, वैसे ये भी कर सकते हैं जो आपने खोला हुआ है। ये तो यार सरफेस केमिस्ट्री है, ये तो आपके काम का नहीं यस सर सर, तो वो 11th की चीज है। है सर ना। रिवीजन करवा दीजिए। ये तो रिवीजन करते हैं बोर्ड। रिवीजन में आपको जहां दिक्कत आती है वो बताओ, मैं तो वो करवाता हूँ आपको। देखो ना कहाँ प्रॉब्लम आती है आपको बताओ। रिवीजन में मैं क्या कराऊँ आपको? नेमिंग करा दूं? वो जो आईपीसी नेमिंग होती है वो यस सर। किसमें दिक्कत आती है आपको? ज्यादा दिक्कत किसमें होती है वो बताओ मुझे, मैं उसमें कराता हूँ, फिर उसमें रिवीजन कराता हूँ बेटा। जैसे देखो आयु पैक नेम होते हैं, जैसे ये वाले करने हैं। और रिएक्शंस होती हैं, जैसे रिएक्शन बनानी होती है अपने को। एसिड बेस वाला चैप्टर है, जैसे एसिड बेस कर सकते हैं हम। एसिड कब होता है, बेस कब होता है, क्या करें बेटा बताओ? आप लोग जो बताओगे वही करता हूँ, जो जो ज्यादातर लोग बोलेंगे। सर स्टार्ट से तो करते हैं रिवीजन, स्टार्ट से चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से करते हैं ना। यस सर। तो चैप्टर 1 कौन सा था बेटा आपका? द केमिकल सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। है ना। रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में बेटा कोई भी अपने रिएक्शन लिखते हैं तो कोई भी फिजिकल स्टेट होती है वो तो ब्रैकेट में लिखते हैं हमें ना। यस सर। कोई भी जैसे फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे सपोज N2 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, और NH3 बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। N2 गैसियस है तो हम क्या लिख देंगे? N2 गैसियस बेटा। H2 गैसियस लिख देंगे, और NH3 गैसियस लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। लिक्विड होगा तो लिक्विड लिख देंगे, सॉलिड होगा तो सॉलिड लिख देंगे बेटा, है ना। इसके इनसे बाद यहाँ पे एक, हाँ बेटा बोलो। इनसे यहाँ पे सर वो भी तो होता है एंजाइम, एक CrO3। हाँ, एंजाइम होगा तो ऊपर लिख देंगे बेटा। यहाँ लिखना है Fe3 Fe2O3, जो लिखना है वो यहाँ लिख देंगे। सर CrO3 होता आयरन का हो या क्रोमियम का हो, किसी का भी हो तो ऊपर लिख सकते हैं बेटा। क्लियर? है। यस सर। यस सर। या टेम्परेचर प्रेशर लिखना हो तो भी इस एरो के ऊपर या नीचे लिख देंगे हम। क्लियर बेटा? देखो यस यहीं पर मुझे याद आ गया कि अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी हो, कोई बैलेंस करनी हो, कैसे बैलेंस करते हो बेटा? सर हिट एंड ट्रायल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। जब भी सर आपको, सर एक हायरार्किकल प्रोसेस भी होता है जिसमें मेटल को पहले बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, और बार बार पीछे पीछे चेक भी करते रहते हैं, और फिर सर उसके बाद हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन को। और फिर सर एक होता है स्टोइचियोमेट्रिक मेथड जो हमें सर ने बताया था, और फिर होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाँ बेटा बिल्कुल, ये बिल्कुल 3 मेथड होते हैं। जिसमें सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये K2Cr2O7 HCl के साथ रिएक्शन किया, KCl, और सपोज KCl ले लिया और CrCl3, और सारे प्रोडक्ट बना लिए बेटा हमने, H2 वगैरह। और हमें ये बोला गया कि इसको बैलेंस करो इक्वेशन। तो एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड सर ने ट्रायल आपको मेथड। बताया होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। यस हिट सर। एंड ट्रायल यस सर मेथड यस सर। कब पहला पॉइंट ये होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड कब अप्लाई होता है बेटा? जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन, ऑल
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। अगर हमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन होते हैं तब हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा, देखो आप क्या करो, K2Cr27 के ए मोल ले लो, HCl के बी मोल ले लो, जितने भी आपके पास स्पीशीज गिवन है बैलेंस इक्वेशन में उसको कुछ ना कुछ मान लो बेटा, कुछ ना कुछ मान लो। जैसे K2Cr27A, HCl B, KCl C, Cr2Cl D, H2O E और Cl2F बना। ठीक है। यस अब सर, आप यस क्या सर। करो, लेफ्ट हैंड साइड में एटम कंजर्वेशन करो आप। एटम कंजर्वेशन करने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे करो, जैसे सबसे पहला एटम कौन सा है बेटा, जैसे सोचो पोटेशियम। तो पोटेशियम देखो, ए जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड कितने होंगी, A × 2 तो मतलब 2A। राइट हैंड साइड चले जाओ बेटा, एरो के इधर, के अकेला है, सी तो 1C के इक्वल। क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। दूसरा आइटम करो बेटा, क्रोमियम जैसे है, क्रोमियम Cr इधर देखो, ए 2A। पीछे एटम में 2A। अपोजिट साइड चले जाओ बेटा, Cr ये रहा, 1 1D। Cr × D, 1C। 1D हो गया। क्लियर। यस सर। यस सर। ऑक्सीजन पे आ जाओ बेटा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन देखो 7A, इधर आ जाओ ऑक्सीजन ये रहा, 1E इक्वल। उसके बाद आ जाओ H पे, 1B इज इक्वल टू H ये रहा, 2E, है ना। फिर आ जाओ Cl पे बेटा, Cl इधर देखो, 1B इज इक्वल टू, इधर आ जाओ Cl, एक तो ये रहा 1C प्लस ये भी Cl रहा 3D, ये भी Cl रहा 2F, 2F। है ना, 1B 1Cl 3D 2F। ये सारा हो गया। सपोज इफ A इज इक्वल टू 1 ले लें बेटा, A इज इक्वल टू 1 ले लें तो H निकाल देते हैं। तो H इज इक्वल टू ये था, क्योंकि इधर A हो गया, B निकालना है तो B में H ले लेते हैं। तो देखो B, H इज इक्वल टू क्या था बेटा, 1B इज इक्वल टू 2E, लेकिन 2E की वैल्यू नहीं। तो Cl ले लेते हैं बेटा, Cl, Cl क्या है, 1B इज इक्वल टू 1C प्लस 3D प्लस 2F। अब इसको एक ही टर्म में लिखो, देखो C, तो 1C इज इक्वल टू 2A 2A। और D इज इक्वल टू 2A। 2A, F इज इक्वल टू, सर हम्म, सर D इज इक्वल टू 2 है तो 3 भी तो वहां रहेगा ना। D इज इक्वल टू 1D इज इक्वल टू 2A बेटा, एक ही टर्म में लिखना आपने, 2A इंटू 3 भी आएगा, हाँ बेटा, 2A इज इक्वल टू इंटू सर इनटू हो जाएगा ना उससे। 3, और 2F इज इक्वल टू देखो, F इज इक्वल टू 1C 3D 2F, तो 1B निकाल लो बेटा आपकी वैल्यू। तो क्लोरीन 1B इज इक्वल टू 1B इज इक्वल टू देखो, थ्री डी इज इक्वल टू देखो, 2F इज इक्वल टू देखो,
एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। A2Cr2 HCl, पहले Cl लिख देते हैं, इजी हो जाएगा। यस CrCl3 प्लस क्लोरीन प्लस KCl प्लस H2O। इसको A बना लेते हैं बेटा, इसको B बना लेते हैं, इसको C बना लेते हैं, इसको D बनाते हैं, इसको E बना लेते हैं, इसको थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो एटम के लिए देखो, पहले K के लिए देखो, तो इधर क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल टू K, ये रहा 1E। फिर क्रोमियम के लिए देखो बेटा, क्रोमियम 2A इज इक्वल टू क्रोमियम ये रहा 1C। फिर ऑक्सीजन के लिए देखो 7A इज इक्वल टू ऑक्सीजन ये रहा 1F, है ना। और फिर H आ जाओ, H के लिए 1B इज इक्वल टू H आ जाओ ये रहा 2F। फिर क्लोरीन आ जाओ Cl 1B इज इक्वल टू क्लोरीन ये देखो 3C प्लस ये देखो 2D प्लस ये देखो 1E। ठीक है। अब हम अगर इफ A इज इक्वल टू 1 ले लें बेटा, A इज इक्वल टू 1, A की वैल्यू 1 ले लो, तो B की वैल्यू निकालनी है ना, B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू 2F, और F इज इक्वल टू देखो क्या होगा 2 इंटू F इज इक्वल टू 7A, और A की वैल्यू कितनी ले रहे हो बेटा, सर लेकिन इतना टाइम लगाने से अच्छा अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड करते तो वो उससे ज्यादा इजी नहीं हो जाता? नहीं ये ज्यादा इजी होगा ना, जब आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिवन है तो फटाफट आपने क्या है, पहले टाइम तो इसलिए लगा क्योंकि थोड़ा सा पहले हमने अपोजिट लिख दिया रिएक्शन। अगर अभी ये रिएक्शन लिख दिया तो देखो 1 मिनट लगा ना, 2A इज इक्वल टू 1E, 2A इज इक्वल टू 1C, 7 इज इक्वल टू 1F, IB2F, IB3 इतना हो गया ना। और C जो है A इज इक्वल टू कितना आ गया 1, B इज इक्वल टू क्या हो गया 2F। सिर्फ यहां से सोचो ना, यहाँ से B इज इक्वल टू 2F ओके और F सर। इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 7A। यस सर। तो 7A 2 इंटू 7A की वैल्यू क्या लेके चले हो आप 1, तो B की वैल्यू कितनी होगी 14। तो A इज इक्वल टू बी आ गया, ए और बी की वैल्यू आ गई, बस रख दो। ए का मतलब है ए सामने रख दो, ए का मतलब वैल्यू आया था 1K2Cr2O7, बी की वैल्यू आया सर 14। अगर सर अगर हम कोई भी मेथड लगाए तो क्या बैलेंसिंग होने के बाद कोफिशिएंट सेम ही आएंगे? हाँ सेम आएंगे बेटा, कोई भी लगाओ, बस ये होता है कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, कैसे हमने बैलेंस करना है। अभी हमने रिएक्टेंट को बैलेंस कर लिया, देखो K2Cr2O7 14HCl, ठीक है। अब क्या है, हिट एंड ट्रायल से बाकी बैलेंस कर दो, इधर बैलेंस हो गया। सर हाँ सर मैंने दूसरा मेथड लगाया तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है आंसर। नहीं आएगा नहीं, मैं सारे मेथड बताऊंगा बेटा अभी। पहले ये पहला मेथड देखो, फिर दूसरे दिखाता हूँ। देखो K2Cr2 14HCl हुआ। अब देखो क्रोमियम कितने थे इस साइड 2। 2CrCl3 लिखो। अच्छा क्लोरीन कितने थे, क्लोरीन तो नहीं लिख सकते अभी अपने ना, 2-3 जगह पे, अगर एक से ज्यादा जगह पे के तो क्लियर कर सकते हैं। के कितने हैं देखो 2, 2 H2O कितने, H भी कर सकते हो 7। 7 अब रह गया Cl, Cl इस साइड कितने हुए 14, तो 2 इंटू 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 हो गए, 3Cl2 हो गया बैलेंस में। क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, एक और तरीका देखते हैं अपने, एक और तरीका उससे सोल्व करते हैं। सपोज सर इसी रिएक्शन करेंगे, आप नई रिएक्शन दोगे? कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं बेटा, जैसे नहीं ले लेते हैं अपने एक इस बार, है ना। यस सर। Fe+2
फेरस सल्फेट की रिएक्शन की हमने MnO4 नेगेटिव से, सपोज फेरिक आयन बन गया प्लस Mn2 पॉजिटिव। इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है सपोज। सर ये तो और बहुत ही फेमस इक्वेशन है। हाँ, काफी बेटा पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये सपोज मान लो मैं ये रिएक्शन लिखा हमने, और इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। किस मेथड से बैलेंस करना है? अब की बार मैं पिछला मेथड हिट एंड ट्रायल नहीं यूज कर रहा, मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो पहले क्या करोगे? पहले आप चार्ज बैलेंस करोगे, देन मास बैलेंस करोगे सर ना। हाँ, यहाँ पे से MnO4 में से वो कहाँ गया सर? मतलब कहीं भी गया अभी बैलेंस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा बेटा, देखना। पहले क्या बैलेंस करोगे? मास, देन क्या करोगे? चार्ज। स्टेप याद रखना। चार्ज पहले चार्ज। मास बैलेंस करोगे, फिर चार्ज। आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा ना? यस सर। वही यस वाली सर बात। पढ़ा है। हाँ, अभी बताने जा रहा हूँ बेटा, उसका यूज कर रहे हैं। पहले मास बैलेंस करोगे, फिर क्या करोगे? चार्ज। चार्ज। कैसे? तो देखो, आपको रिएक्शन है ऐसे, सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं। ये सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या है बेटा? Fe2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव, Fe+3 प्लस Mn2। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe+2 से Fe+3 में चेंज हो रहा है बेटा। ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, प्लस और टू सर से प्लस थ्री है। MnO4 माइनस से Mn+2 में सर रिडक्शन हो रहा है, और 3 का चेंज आ रहा है Mn के ऑक्सीडेशन नंबर में। क्योंकि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7 आएगा यहाँ पे, यस और सर। यहाँ पे +2 है, तो ये रिडक्शन होगा। तो चलो, ये मुझे पता लगा, नो इश्यू। अब हम क्या करते हैं, जब हम पता कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, एक एक रिएक्शन उठाते हैं बेटा। पहली रिएक्शन उठाई MnO4, MnO4 नेगेटिव। बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है MnO4 नेगेटिव? Mn+2। Mn2+। सबसे पहले एटम बैलेंस करो Mn, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। इधर भी एक Mn, इधर भी एक Mn। एक Mn। ठीक है। यस सर। इसके बाद बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन जिस साइड में जितने आ रहे हैं, उसके अपोजिट साइड में उतने वाटर डाल दो। इधर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं बेटा? सर सर 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं। और अपोजिट साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या लिख दूंगा मैं ऐसे? सर +4H2O दे देंगे। O4 नेगेटिव इज इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H। 4H2O। अब H बढ़ गए बेटा, यस सर। तो अपोजिट साइड में उतने ही H पॉजिटिव डाल दूंगा। कितने H पॉजिटिव आ जाएंगे देखो? सर 8। 8 आ जाएंगे। 8 आ जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा 8H पॉजिटिव सर Mn। हाँ सर यहाँ पे एसिडिक मीडियम था, इसीलिए हमने H+ ऐड किया ना, वरना हम हाँ, OH- ऐड करते ना। बेसिक होता तो यहां तक तो आते ही, जितने H पॉजिटिव है उतने OH दोनों साइड डाल देते बेटा। वो भी कराऊंगा मैं आपको, अभी रुक जाओ। तो ओके Mn सर। 4H2। ठीक है। अब यस देखो सर। अब मास बैलेंस हो गया बेटा, सबका मास क्या हो गया? बैलेंस हो गया। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, इसका +2 था, मतलब कितना था? ये क्या था? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर रिडक्शन था। रिडक्शन। रिडक्शन था ना, इसका मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था बेटा। यस सर। आप ये देख लो कि बैलेंस, अब मास बैलेंस करने के बाद हम चार्ज बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इधर रख दें? इधर देखो कितना आया, 8 पॉजिटिव का मतलब +8। यहाँ 1 है, 1 इंटू नेगेटिव, ये कि 1 का नेगेटिव, इधर कितना चार्ज आया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड +7। प्लस।
और इधर देखो ये 1 है तो 1 इंटू +2 इधर आया +2, इधर कोई चार्ज है नहीं, 0 हो रहा है तो +0। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज आया बेटा? +2। +2। राइट हैंड साइड +2 और लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? +7। और प्रोसेस कौन सा था बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, इधर +2 है इधर +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। बैलेंस हो गया अब? यस सर। क्योंकि 5 नेगेटिव के आगे +7 के हैं तो 2 नेगेटिव, अब कितना रहेगा? 2 पॉजिटिव इधर और 2 पॉजिटिव इधर। सर तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है ना बेटा। यस सर। ओके सर। क्लियर? तो पहले हमने मास बैलेंस किया बाकी एटम का, फिर चार्ज बैलेंस किया। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आपने यस सर। ये रिडक्शन कर लिया तो अब ऑक्सीडेशन भी कर लो। ऑक्सीडेशन करेंगे तो Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Fe+3 में। यस सर। अब यस सर। Fe जो है वो ऑलरेडी एटम तो बैलेंस है, मास तो बैलेंस है बेटा। यस सर। ऑक्सीडेशन है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। यस सर। इधर +2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इधर लूज हो कितना है? गया। +3 चार्ज है, तो मैं कितना लिख दूं बेटा? Fe+2 के मतलब राइट साइड में हम जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बेटा। अब 2 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में, 2 पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड राइट हैंड साइड साइड में। में। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग आ रहा है ना बेटा। इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड में 1 आ रहा है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 5 Fe2 5 Fe3 +5 इलेक्ट्रॉन। यस सर। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, उससे आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बेटा। इक्वेशन फर्स्ट आई 5 इलेक्ट्रॉन, ये थी फर्स्ट, सेकंड ये थी बेटा। दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 Fe+2 प्लस MnO4 नेगेटिव 5 Fe+3 प्लस Mn+2, एसिडिक मीडियम में तो 4H2O, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर ये इक्वेशन है। बताओ बेटा इसमें क्या किया? पहले हमने किसको बैलेंस किया? सर MnO4 नेगेटिव को Mn+2 के साथ बैलेंस कर दिया। मतलब पहले हमने मास बैलेंस किया, फिर चार्ज बैलेंस किया। पहले तो हमने क्या रिडक्शन सिलेक्ट की कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है ना। यस सर। और फिर हर एक रिएक्शन में हमने क्या किया? पहले मास बैलेंस किया और फिर चार्ज बैलेंस बैलेंस कर किया। दिया। क्लियर? यस देखो सर। बेटा कहीं अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप मेरे से पूछ लो, मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, ये लिख रहा हूँ आपके सामने दिखा रहा हूँ। पहले ये था, ये रिएक्शन दी थी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मैंने बैलेंस किया। पहले सिलेक्ट किया कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिखा और रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिखा। रिडक्शन रिएक्शन में मैंने देखा कि भाई
पहले तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको हमने बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर से, और वाटर जितने एक्स्ट्रा हो गए तो हमने H पॉजिटिव अपोजिट डाल दिए बेटा। ऐसे ही फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस किया, और उसके बाद हमने दोनों के इलेक्ट्रॉन चेक किए बेटा। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को, और दोनों को ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? सर हम्म। सर मुझे ये समझ नहीं आया, सर हमने ऐड क्यों किया है दोनों इक्वेशन को? हम्म। सर हमने दोनों इक्वेशन को सर ऐड क्यों कर दिया बाद में जाके? नेट रिएक्शन निकालनी है ना, बैलेंस रिएक्शन तो निकालनी है ना। बैलेंस तो इस रिएक्शन को करना है ना अपने को, बैलेंस रिएक्शन को अपने को इसको करना है, तो उसमें ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है। तो ऑक्सीडेशन भी बनाई, रिडक्शन भी बनाई, फिर इलेक्ट्रॉन को तो हटाना है ना अपने को। इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन हटा दिए बेटा। आंसर अगर सर कैंसिल नहीं हुए तो? बैलेंस थोड़ी हो पाएगी फिर, अगर कैंसिल नहीं हुए तो बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। सर हर मेथड का जो हमें मतलब जो मेथड्स मिलते हैं बैलेंस करने के लिए, उसमें हर मेथड का सर अपना एक लिमिटेशन भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गिवन है तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो आप, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने हैं सारे गिवन नहीं है तो फिर ये करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन मेथड करना पड़ेगा ना बेटा। जैसे ओके इस सर। रिएक्शन सर जो दिया था इसमें वाटर कहाँ था, इसमें वाटर दे ही नहीं रखा, यस सर, वाटर नहीं था इसमें। है ना। तो हमें करना पड़ेगा, फिर इस मेथड से चलना पड़ेगा, हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चलना पड़ेगा। मेथड से चलना। सर अगर ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का भी कोई लिमिटेशन होता है अपना? ना ना, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी पे अप्लाई ओके कर सर। सकते हो। जैसे अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपसे, तो देखो किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो इसको। ओके सर। सर क्लियर बेटा? बोल्ट्जमैन के क्वेश्चन आएंगे तो हम ये यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो बेटा। अब हो सकता है 10th लेवल पर आपको हिट एंड ट्रायल से करना होता है ना, 10th लेवल तो पे, फिर लेकिन इसमें आगे चल के आप ये मेथड यूज कर सकते हो आप, सर हायर पहले क्लासेस में जाओगे इक्वेशन ना। सर पहले जल्दी से इस वाले मेथड से इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद आंसर मैच कर लेंगे हिट एंड ट्रायल से। हाँ कैसे ही कर सकते हो बेटा, कैसे, एज यू विश। इज इट ओके? सर लिंक खाली यस आयन के ऊपर यस सर। एप्लीकेबल है ना? यस सर। सर हम्म। सर ये खाली आयंस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा ना? इसके ऊपर? सर आयंस के ऊपर? नहीं नहीं, मतलब आयन लग, हाँ ये, हाँ सही कह रहे हो आप, आयन कह रहा हूँ तो आयन देगा तभी ये मेथड होगा, आयन नहीं होंगे तो फिर बताऊंगा मैं कैसे करना है। अभी चलेंगे, सारी बातों पे बात करेंगे अपना ना, पहले यस आयन समझ ले फिर सर। कर लेंगे। सपोज अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, करोगे बेटा, ट्राई करोगे? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो मैं आपको ये देता हूँ बेटा, देखो Cr2 O7 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cr+3 प्लस Cl2, एसिडिक मीडियम में सोल्व करना बेटा, बैलेंस करना। करो एक बार ट्राई करो। कर रहे हो बेटा? यस सर, होने ही वाला है। यस सर। हम्म। सर डन। कर लिया बेटा? बाकी बच्चे?
सर मेरे को इससे रिलेटेड एक और डाउट था कि अगर हमें मतलब हमें ये याद करना पड़ता है कि कौन सा रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है। नहीं, दिया होगा बेटा। ओके सर। H पॉजिटिव दिया हो तो एसिडिक मीडियम, OH नेगेटिव दिया हो तो बेसिक मीडियम। ओके सर। देखो बेटा, मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये रिएक्शन दे दिया सपोज आपको, है ना। हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना। आयन दे रखा है, तो ये तो क्लियर कट समझ आ रहा है ना कि Cl Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Cl नेगेटिव मतलब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl2 मतलब जीरो है, तो ये क्या हो गया बेटा, -1 से जीरो मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर। यस सर। ये तो क्लियर ही हो गया। अब ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका मतलब इधर क्या होगा, क्रोमियम का रिडक्शन। रिडक्शन। अंडरस्टूड है बेटा, रिडक्शन होगा, है ना। यस तो सर। पहले सपोज रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन लेंगे तो ये हाफ रिएक्शन है बेटा, पूरी नहीं है, पूरी तो रिडोक्स है। तो आप क्या ले लो, सपोज रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लो आप। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लोगे तो बेटा ये लिखिए, लिख लो आप, Cr2 नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है बेटा, Cr+3। सबसे पहले मास बैलेंस करना है, और मास करना है क्रोमियम का। क्रोमियम इधर कितने हैं बेटा, सर दो है यहाँ पे। टू। 2 है। तो अगली स्टेट के अंदर हम ऐसा कर देते हैं, Cr2O7 2Cr कर दूं। यस सर। यस सर। क्रोमियम बैलेंस हो गया बेटा, यस सर, क्रोमियम यस का मास सर। बैलेंस हो गया। क्रोमियम बैलेंस हो गया। क्रोमियम के बाद किसकी बारी है अब, सर ऑक्सीजन की 7H2 ऑक्सीजन। ऐड कर देंगे। हो जाए। तो अपोजिट साइड में क्या कर देते हैं, 7H2 कर दें बेटा। यस सर। यस सर। Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr+3 +7 H2O। H2O। अब H2 हो गया तो एसिडिक मीडियम है, तो H करना पड़ेगा बैलेंस बेटा हमें। यस सर। इधर यस इस सर। साइड में H कितने आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा, सर 14 आ गए। 14। 14 हाइड्रोजन। 14। तो अपोजिट साइड डाल दूं बेटा मैं, यस सर। यस सर। अपोजिट साइड डाल दिए। अब मास सबका बैलेंस हो गया बेटा, मास हो गया सबका बैलेंस। मास के बाद किसको बैलेंस करते हो, सर उसके बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज करते हो। तो चार्ज सोचो जरा, सर इधर यहाँ पे सर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है जब हम यस सर 3 नहीं, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। नहीं बेटा, पूरा सोचो पहले। देखो इधर ये 14 है +1 है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, +14। यस सर। Cr271 है, ऊपर चार्ज कितना है, -2, तो कितना चार्ज हो -2। गया, -2। टोटल 12 कितना हो आ गया जाएगा। अपने पास, तो सर हमें टोटल सोचना होता है चार्ज के बारे में। हाँ बिल्कुल बेटा, टोटल सोचना होता है। तो कितना चार्ज आ गया टोटल, +12। अब राइट यस हैंड सर। साइड आ जाओ बेटा, +6। +6। 2 ये है, 3 ये है, तो इधर +6। और वाटर पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। यस सर। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, इधर +2 इधर +6 बेटा, 6। 6 का डिफरेंस आ रहा है। रिडक्शन है तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। यस सर। तो मैं क्या यस कर देता हूँ, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, फिर बैलेंस हो जाएगा। अब लिख देता हूँ रिएक्शन। क्लियर। यस सर। ये इक्वेशन होगी बेटा फर्स्ट। हमारे पास क्रोमियम वाला पार्ट हो गया सोल्व। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पार्ट को सोल्व करते हैं बेटा। दूसरे वाला पार्ट है Cl नेगेटिव से Cl2, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या थी बेटा, Cl2 से Cl नेगेटिव से Cl2। पहले हम मास बैलेंस करते हैं, तो इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर कर दें हम इसे 2Cl सर नेगेटिव। 2 से मल्टीप्लाई। Cl नेगेटिव Cl2। क्लियर। अब यस सर। ऑक्सीडेशन है तो इधर चार्ज है 2 नेगेटिव, और सर उधर यस सर। 0 है।
माइनस का 2 है और 0 है। ऑक्सीडेशन है तो गेनिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। यस तो हम सर। क्या कर देते हैं, टू सी यस एल सर, -2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो यस इस सर। साइड भी 2 यहाँ पे सर नेगेटिव आ माइनस नहीं जाएगा होगा? ये है। यहाँ पे सर माइनस नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में? माइनस क्यों होंगे बेटा, राइट हैंड साइड करो ना, राइट हैंड साइड चले जाओ। लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो माइनस कर दोगे, लेकिन राइट हैंड साइड जाओगे तो प्लस में हो जाएंगे ना फिर। यस सर, बात तो वही रहेगी। बात वही रहेगी बेटा ना। तो 2Cl नेगेटिव Cl2 प्लस 2, बिकॉज ऑक्सीडेशन क्या होता है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा। अब C2Cl नेगेटिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यस अब सर। दोनों रिएक्शन में चेंज देखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है। इधर कितने आए थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन फर्स्ट ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन सेकंड को इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या कर दो आप, इधर 6 है ना, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6Cl नेगेटिव, नेगेटिव। 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन थर्ड आ गई बेटा। यस सर। अब इक्वेशन थर्ड आ गई, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए, तो अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। तो क्या आ जाएगा देखो, Cr2O7 1 था और Cl6 था, 6Cl प्लस 14H पॉजिटिव हो गए एसिडिक मीडियम में, तो दो। और इसके बाद 2Cr+3 चेंज हो गया बेटा, क्लोरीन हो गया 3Cl2 चेंज, और 7H2 बैलेंस होगी बेटा। क्लियर बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से यस सर। पहले यस मास सर। बैलेंस करना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज इक्वल करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी। चाहो तो आप वापस यहां से स्टार्ट कर लो, आपको गिवन जो इक्वेशन था वो ये था। ये वाला था ना। सर एक और रिएक्शन दे दीजिए, प्रैक्टिस करिए। देता हूँ बेटा, अभी देता हूँ।
बेटा क्लियर ये वाला? यस सर। आपको दूं कुछ करने के लिए, कुछ क्वेश्चन दूं मैं आपको, कुछ सैंपल पेपर Yes, या sir. है ना? सपोज आपको ये बैलेंस करना है बेटा, किसी भी मेथड से करना, लेकिन बैलेंस करना बेटा। CaO प्लस H2O और CaOH2, इसको बेटा बैलेंस करना है आप लोगों ने। सर ये बैलेंस है सर ऑलरेडी। ऑलरेडी बैलेंस्ड है Sir, it is सर। सर balanced. बैलेंस्ड है। बैलेंस है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज नाइस। क्योंकि कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितने है टोटल? 2। यहाँ देखो O2 हो गए, H भी 2 है बेटा, है ना? ऑलरेडी यस सर, ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस्ड है ये। Balance. ऑलरेडी बैलेंस है बेटा। अब सपोज मैं आपको कोई रिएक्शन देता हूँ, आप वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग देता हूँ, 10th वाले के अकॉर्डिंग। FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3, ये बैलेंस करो। सर इसमें SO2 प्लस SO3 जो है वो रॉटन एग वाली स्मेल आती है ना इनसे, बर्निंग सल्फर वाली। SO2 के अंदर बेटा रोटन स्मेल, देखो जो SO2 होता है उसमें रोटन एग जैसी स्मेल आती है, रोटन एग इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। और H2S में बेटा, H2S में बर्निंग सल्फर आती है। क्लियर? ओके सर। बर्निंग सल्फर जैसे टायर नहीं जलते, जिससे मान लो स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, लोग टायर वगैरह जला देते हैं, है ना? तो उस जैसी स्मेल जो आती है बर्निंग सल्फर जैसी, वो H2S में आती है, और SO2 में रोटन एग जैसी स्मेल आती है। सपोज इस इक्वेशन को अपने को बैलेंस करना। अब देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे हैं, तो किस मेथड से कर सकते हैं बेटा? हिट एंड ट्राई। Sir, hit हिट and एंड ट्राई try. करो बेटा, करो जरा, करोगे ट्राई? Sir, done. हो गया सर, हो गया सर। वेरी गुड। तो क्या कर लोगे बेटा, हो गया। पहले इसको A एज्यूम कर लो, मैं सॉल्यूशन देता हूं, देखो चेक कर लो, लेट चेक। B, C और D, है ना? तो FeSO4 में Fe पहला आइटम है। Fe लेफ्ट साइड कितने हो गए? 1 है यहाँ पर। 1A इज इक्वल टू 2B, टू बी। ठीक है? अब आ जाओ सल्फर। सल्फर इधर 1A है, इज इक्वल टू सल्फर कहाँ, ये रहा 1C प्लस प्लस 1D। 1D, 1D. है ना? ऑक्सीजन है बेटा 4A इज इक्वल टू 3B प्लस 2C प्लस 3D। Plus 2C प्लस plus 2C 3D. प्लस 3D। अब एक काम करो, इफ A इज इक्वल टू 1 ले लो बेटा, तो FeSO4 1 ले लो, बाकी अपने आप हो जाएगा बैलेंस। FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3 है। यहाँ पे सर एक को टू लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ करेंगे अपने, पहले ये साइड लेफ्ट साइड बैलेंस की ना। अगर 1 Fe है तो Fe2 का मतलब तो 0.5 हो गया ना बेटा। यस सर। अगर Fe1 लूं तो Fe2 का मतलब 2 इधर आ गया, तो 0.5 लूंगा, 0.5 इंटू हो जाएगा बैलेंस बेटा। यस सर, हो जाएगा। अभी क्या है, सल्फर बैलेंस करो आप। सल्फर इधर 1 है, तो 1 का मतलब 0.5 ये हुआ बेटा, और 0.5 ये हुआ, क्योंकि इधर 1 है तो इधर आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया बेटा सल्फर। क्लियर? यस सर। अब क्या करो, फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा सारी इक्वेशन को। Yes, sir. पूरी इक्वेशन को 2 से, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा?
2 से तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा, 0.5 इंटू 2 मतलब 1 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 ये कितना बन जाएगा बेटा? 2FeSO4 2SeFSO। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 1 1Fe2O3 Fe2O3। 0.5 को 1 किया SO2 और SO3। SO3। चेक कर लो बेटा आप। यस सर सही आ रहा है। 2Fe तो Fe2 हो गया। सल्फर 2 है तो एक 1s और 1s2 हो गया। ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 तो 3 ये 2 ये 3 और 2 5 और 3 8 बैलेंस हो गया ना बेटा? यस सर। तो किस मेथड से बैलेंस कर दिया बेटा हमने? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल हिट मेथड। एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों ने बैलेंस कर दिया। क्लियर? यस सर। कर लोगे बेटा? ऐसे आएगा 10th लेवल पे तो। यस सर। एक और देता हूं बेटा, एक और प्रैक्टिस करो आप। इवन आपके 10th लेवल पे तो हिट एंड ट्रायल ही है बेटा, उसकी जरूरत नहीं है आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वगैरह की, वो तो मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं आपको। जैसे पीबी NO3 ट्वाइस, ये सॉलिड स्टेट में हीट करते हो, हीट करके बनाते हो PbO, और ये PbO सॉलिड है बेटा। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है बेटा, और प्लस ऑक्सीजन भी ऐसे ब्राउन फ्यूम। है ना। इसको बैलेंस करना बेटा, करो। यहाँ पे सर PbNO3 होता है सर, एक्वस होगा ना हाँ सर? सॉलिड लिखा हुआ है आपने। सर डन। हो गया बेटा? डन सर। यस सर डन। अब आपका ये डन हो गया। देखो देखते हैं, अब मैं चेक करता हूँ अभी। अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है तो बेटा पीबी NO3 ट्वाइस PbO प्लस NO2 सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो बेटा किस मेथड से चल सकता हूं मैं? हिट एंड ट्रायल से। इसको ए बोल यस दो, सर। इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। पहला आइटम बैलेंस करना है पीबी। पीबी लेफ्ट हैंड साइड 1 है तो 1A इज इक्वल टू, इधर भी 1 है तो 1B। दूसरा बैलेंस करना है नाइट्रोजन बेटा। नाइट्रोजन ट्वाइस है 2A, नाइट्रोजन ये रहा बेटा 1C। तीसरा बैलेंस करना है ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 6A इज इक्वल टू, एक तो ये रहा ऑक्सीजन 1B प्लस 2C 2C प्लस 2D। स्टूडी। प्लस 2D। बट इफ ए इज इक्वल टू 1 लेके सोल्व कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो रिएक्शन ये लिखेंगे बेटा, पीबी NO3 का ट्वाइस, इधर लिख दो आप जो भी प्रोडक्ट है आपके PbO NO2 O2। अब PB 1 है, बाकी हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दो। नाइट्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है तो N को छेड़ नहीं सकता, PB को छेड़ नहीं सकता मैं। PB NO3 ट्वाइस, PbO इतना ही रहेगा, NO2 इतना ही रहेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता हूँ तो एक ऑक्सीजन ये, दो ये, 2 और 1 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया ऑक्सीजन 3 2 जा 6 का मतलब हो गया, ये मुझे कितना चाहिए, 3 3/2, 3/2। 3/2।
अगर 3/2 को मुझे रिमेनिंग हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को। 2 PbNO3 का ट्वाइस, इधर आ जाएगा बेटा 2 PbO प्लस 2NO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 3O2 3O2। सर ये बैलेंस। हाँ सर यहाँ पे तो 4n है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 2 ही n है। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, देखते हैं। यहाँ 1 Pb, यहाँ 1 Pb, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन 2 है बेटा, नाइट्रोजन 2 है, 1 Pb लिख के लिख दिया आपने, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ आ जाओ इस इक्वेशन सेकंड में। Pb बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2 है तो 2 लगाओ बेटा, ठीक है। 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन की बारी, थर्ड वाले में। ऐसे मत लिखो फिर अभी, ये मत लिखो, बैलेंस करेंगे अभी। PbNO3 ट्वाइस PbO 2NO2, इधर कुछ नहीं लिखा। अब ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, इधर 3 2 जा 6, लेफ्ट हैंड साइड में 1 यहाँ आ गया, 1 ये हो गया, 2 2 जा 4, ये हो गए 5, और O2 है तो 1/2 लगा दो यहाँ पे, 1/2 लगा दोगे तो 6 हो जाएंगे बेटा। क्लियर? यस सर। यस अब सर। क्या है, 1/2 में नीचे वाला 2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, तो 2 PbNO3 का ट्वाइस, 2 PbO, 2 × 2 4NO2, और प्लस 2 × 1/2 मतलब O2। क्लियर? यस सर, अब यस सही आ रहा सर। अब बैलेंस है बेटा, है। यस सर। सर कर लोगे ऐसे। यस सर। यस सर। सपोज बच्चों मैं क्या कर देता हूं कि मैं कहता हूं कि आपको बेसिक मीडियम में करना है बैलेंस किसी इक्वेशन को। कौन से मीडियम में करना है? बेसिक। बेसिक मीडियम। बेसिक बेसिक। मतलब एल्केलाइन होता है बेटा, बेसिक मतलब एल्कलाइन। एल्केलाइन होता है। अगर मुझे एल्केलाइन में बैलेंस करना है तो एल्केलाइन में बैलेंस करने के लिए जहां H पॉजिटिव तक चले जाते हो वहां तो चले जाओ बेटा, H पॉजिटिव तक चले जाते हो वहां पर आपने जैसा चलना है वो चलना ही है, H पॉजिटिव तक। तो उसके बाद क्या है, जितने H पॉजिटिव दोनों साइड आ जाते हैं उतने दोनों साइड में OH नेगेटिव डाल दो। उतने क्या डाल दोगे आप? OH नेगेटिव। नेगेटिव। देखो कैसे, सर सपोज एक बार दोबारा रिपीट कर देना सर। जितने बेटा अभी तक हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज किया था ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यस यस सर। सर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में H पॉजिटिव तक चले गए थे, हमें H पॉजिटिव बैलेंस करना था, यस सर। है ना। तो H पॉजिटिव बैलेंस करना था, तो H पॉजिटिव के बाद जितने H पॉजिटिव आ जाए उतने दोनों साइड OH नेगेटिव डाल देना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सपोज मैंने आपको T2H4 प्लस KMnO4 दे दिया और मैंने रिएक्शन कर दिया और ये बना दिया CH2OH एल्कोहल और MnO2, और मैंने कह दिया बैलेंस करो इसको। लेकिन बैलेंस किस में बोला बेटा मैंने? बेसिक मीडियम। बैलेंस किस में करना है बेटा? बेसिक मीडियम। अब आपको बैलेंस करना है, पहले KMnO4 को आप कन्वर्ट करो MnO2, सॉल्यूशन करो। अगर मैं आयन देखूं तो आयन ये हुआ ना बेटा, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, ठीक है। यस सर। यस अब क्या सर। करो, पहले मैग्नीज बैलेंस करो बेटा, मैग्नीज तो बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड, 4 4 और राइट हैंड साइड कितने बेटा? 2 2
तो टू कम हो रहे हैं राइट हैंड साइड, तो मैं क्या लिख Yes, दूंगा, Yes, sir. मैं इस रिएक्शन को लिख दूंगा MnO4 नेगेटिव MnO2 प्लस 2H2। ठीक है, क्लियर। Yes, अगर sir. यहाँ पर yes, H एक्स्ट्रा हो गई तो H दूसरे साइड ले जाऊंगा बेटा, कितने आएंगे H? 4. तो दूसरे साइड में कर दूंगा 4H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू MnO2 2H2। एसिडिक मीडियम होता तो यहीं तक रुक जाता बेटा मैं, लेकिन कौन सा मीडियम है? basic medium. बेसिक। जितने H पॉजिटिव इधर है उतने OH इधर डाल दो, दोनों साइड डाल दो, लेफ्ट एंड राइट। तो इधर कितने डाल दूं मैं? 4 4 OH OH. नेगेटिव, इधर भी 4 डाल Negative. दो 4 OH। 4 OH negative. 4 इससे OH क्या हो negative. जाएगा? 4 OH और 4 H मतलब 4 H2O। ये Yes, sir. 4 HOH Yes, बन sir. जाएंगे बेटा, 4 HOH प्लस MnO4 नेगेटिव एरो MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4। सर पोटेशियम आयन को हमने कहाँ चला? अभी वो आ जाएंगे, पोटेशियम। पहले तो हम आयन कर रहे हैं ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो आयन करेंगे ना बैलेंस पहले। ओके सर। ये हो गया बेटा बैलेंस यहाँ तक, Yes, sir. बेसिक मीडियम में यहाँ तक बैलेंस हो गया हमारे पास। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बेटा इक्वेशन सेकंड ले लो। इक्वेशन सेकंड क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है अपने को? C2H4, इधर कन्वर्ट करना है C2H6O2 में, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर। तो पहले देखो कार्बन बैलेंस करो, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है बेटा, इधर भी 2 इधर भी 2। इधर कितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है? 2. 2। 2 तो इधर हम क्या डाल देंगे अपोजिट साइड? 2H2O. 2H2O. 2H2O प्लस C2H4 C2H6O2 हो गया बेटा। Yes, अब sir. अब हाइड्रोजन चेक करो, इधर कितने हाइड्रोजन है? 4 और 4 ये 8, Yes, sir. और इधर कितने हैं बेटा राइट हैंड साइड में? 6. 6। तो 6 कितने कम पड़ रहे हैं? 2. 2। तो 2 जिसमें कम पड़ रहे हैं वहां 2H पॉजिटिव डाल देते हैं, तो 2H2O C2H4 C2H6 प्लस O2 प्लस 2H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम होता तो यहीं रुक जाते बेटा। सर C2H6 प्लस 2O2 कैसे हुआ? ये सारे अलग कैसे हो गए? अलग तो ऐसे हो गए ना, C2H6O2। मैंने क्या बोला, इधर कितने कार्बन है? 2। इधर कितने कार्बन है? 2. हाइड्रोजन कितने है बेटा? 4. इधर कितने हाइड्रोजन है? Sir, 6. 6। तो पहले तो O2 सोल्व कर रहे हैं, इधर O2 दो एक्स्ट्रा है तो इधर 2H2O मिला दिया है मैंने। Yes, sir. 2H2O कर दिए, 2H2O करने के बाद C2H6O2 तो लिख दिया वैसा ही। अब ऐसा करने के बाद हाइड्रोजन काउंट करो, इस तरफ कितने? 2 और 2 4 और 4 कितने हो गए? 8. 8। और इधर कितने हो रहे हैं? 6. 6. तो इस 6 टाइम राइट हैंड साइड में कितने कम हो रहे हैं बेटा? 2. 2 hydrogen. 2 कम हो रहे हैं। 2 कम हो रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? C2H6O2 प्लस 2H पॉजिटिव लिख दूं। Yes, sir. Yes, sir. अब H पॉजिटिव पे रोकना नहीं है, क्योंकि मीडियम कैसा है बेटा हमारे पास? Basic. Basic. जितने H पॉजिटिव है उतने दोनों साइड OH डाल दो बेटा। इस साइड भी डाल देते हैं 2OH 2H नेगेटिव negative. 2H2O प्लस C2H4 C2H6O2 2H पॉजिटिव 2H नेगेटिव, दोनों OH नेगेटिव बराबर डाल दिए। लेकिन 2H और 2H कितना हो गया? 2H2O। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो रह क्या गया हमारे पास?
2OH नेगेटिव C2H4 एरो C2H6O2. H6O2. C2H6O2। अब पहले जो इक्वेशन बनाई थी उसको 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो। पहली 1 थी तो ये सेकंड। पहली वाली में कितने का चेंज आ रहा था और इसमें कितने का चेंज आ रहा था, ऐड कर दो बेटा। अब देखो पहले वाली में इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो आप। पहले वाली में इधर 4H2O और 2H2O, ये तो कैंसिल हो गया, 2 रह गया ये। ठीक है, H2O Yes, पे sir. कोई चार्ज नहीं है, MnO4 पे नेगेटिव पे चार्ज है, और इधर इस पे कोई चार्ज नहीं, इधर पे 4 नेगेटिव चार्ज है, तो इधर चार्ज आया -1 और इधर चार्ज कितना आया, +4. +4. 4 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये 4 नेगेटिव चेंज है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। 3. 3. तो क्या बन गया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2HOH या H2O प्लस MnO4 नेगेटिव, MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 3। Yes, sir. Yes, sir. अब इधर आ जाओ, इसमें चेक करो। इधर देखो, इस तरफ देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, 0। तो इसका मतलब अपोजिट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं बेटा। Yes, sir. 2H Yes, sir. C2H4 एरो C2H6O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर 3, इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। इधर कितने आ रहे हैं, 2। 2. इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 to 4H2O प्लस 2 MnO2 MnO4 नेगेटिव, 2 MnO2 Plus 8OH negative. 8OH और negative. इधर करो, इधर क्या आएगा बेटा, 2H को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। Yes, sir. Yes, sir. 6OH 6OH नेगेटिव negative. प्लस, plus 6 C2H4. नहीं 3 आएगा ना, 3C2H4 3 C2H4. इक्विलिब्रियम 3 3 6 H6O2. और 3 2 जा 6. 6 इज इक्वल टू 6। वो तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस ही हो गया बेटा, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस। Yes, sir. दोनों को ऐड Yes, कर sir. दो, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा, 2 MnO4। अच्छा ये 6OH इधर से कैंसिल होकर 2 हो रह जाएगा। तो क्या आ गया बेटा, Yes, sir. 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 3 2 C2 H24 प्लस 4H2O 4H2. एरो 2 MnO2 प्लस 3 C2 H6O2 H6O2. 6O2. प्लस 2 OH नेगेटिव। OH negative. अब हमें के रखना था बेटा, के वाली और दिक्कत आ गई ना। तो के Yes, sir. MnO4 रखना है, तो Yes, एक sir. MnO4 के लिए एक के चाहिए, 2 के MnO4 के लिए कितने के चाहिए, 2 के चाहिए ना। Yes, sir. तो देख, 2 के पॉजिटिव इधर रख दो, 2 के पॉजिटिव इधर रख दो, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, 2 के आ जाएगा। तो 2 के MnO4 प्लस 3 C2H4 प्लस 4H2O एरो 2 MnO2 प्लस 3 C2H6O2 2K और 2H मतलब 2 बैलेंस हो गया, OH. बैलेंस हो गया। तो एक बार करके देखो बेटा, इसी इक्वेशन को दोबारा करके देखो, सोल्व करो इसको, तो प्रैक्टिस होगी तो सीख जाओगे बेटा। ये इक्वेशन दिया था मैंने आपको, C2H4 KMnO4
और CH2OH प्लस MnO2 बेसिक मीडियम में करना था। पहले मैंने KMnO4 को MnO2 में कन्वर्ट किया, उसको मैंने बैलेंस किया बेटा। KMnO4 MnO2 को मैंने आयन लिया पहले, MnO4 नेगेटिव K पॉजिटिव हटा दूंगा तो MnO4 नेगेटिव आ जाएगा। MnO4 नेगेटिव MnO2 को बैलेंस किया, पहले Mn बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया। ऑक्सीजन कम पड़ रहे थे जितने उतने H2O डाल दिए। H2O डालने के बाद मैंने H को बैलेंस किया, H डाल दिए। H डालने के बाद बेटा मैंने H पॉजिटिव है, बिकॉज बेसिक करना है, जितने H पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों साइड OH डाल दिए। फिर OH डाल के मैंने एक रिएक्शन बना ली। क्लियर? रिएक्शन बना ली और उसमें इलेक्ट्रॉन देख लिया मैंने, पहले मास बैलेंस किया, फिर चार्ज किया। चार्ज में देख लिया कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं उसमें, तो उसमें लेफ्ट साइड उतने इलेक्ट्रॉन डाल दिए। क्लियर? यस सर। फिर हमने क्या किया, फिर हम दूसरी इक्वेशन में चले गए, C2H4 और C2H6O2 में चले गए। तो उसमें हमने देखा कि भाई कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस था। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में उतने वाटर डाल दिए। ऑक्सीजन जितने बढ़े उतने हमने अपोजिट साइड में H पॉजिटिव डाल दिए, जितना चेंज हुआ H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमने OH डाल दिए दोनों साइड में। OH डालने के बाद हमने चार्ज बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रॉन डाल दिए बेटा। तो एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन आए, एक साइड 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को। एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक को 3 से, और इक्वेशन लिख करके फिर हमने बैलेंस रिएक्शन निकाल ली, दोनों ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद K भी चाहिए था, तो MnO4 नेगेटिव में कितने K चाहिए उतने लिख दिए, दोनों साइड लिख दिया हमने, और उसको बैलेंस कर दिया बेटा। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। इवन लास्ट में आपको आइडिया भी लग जाएगा बेटा। एक बार करके देखो, इसको खुद ही करके देखो, नया कुछ नहीं करवा रहा मैं, रिवीजन है, इसलिए नया कुछ नहीं करवा रहा। इस इक्वेशन को खुद अपने आप बैलेंस करके देखो बेटा, अपने आप ये इक्वेशन है आपके पास, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है बेटा। सर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन? नहीं, आगे की बातें सिखा रहा हूँ बेटा, आगे फाइनल, आगे तो पढ़ोगे ना आप लोग, तो एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। आगे तो बहुत लेंदी है सर, लेकिन वाला मैथड वाला क्या कह रहे हो बेटा? सर, लेंदी बहुत सर मैथड वाला, तो टाइम लगता है नहीं बहुत करने नहीं में। बेटा, प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो मैंने लंबे स्टेप बना दिया। आप क्या जब सीख जाओगे ना, तो एक ही लाइन में हो जाएगा सारा, फिर तो एक ही लाइन में हो जाएगा जब सीख जाओगे। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप सीख जाओगे। ये सर लेकिन स्टेप तो सर सेम ही रहेंगे ना? हैं? सर स्टेप तो सर लेकिन सेम ही रहेंगे। हाँ, मेथड सेम रहेगा। क्लियर बेटा? चलो आगे। यस सर। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर देता हूँ एक बार। ये सारी बातें बता दी मैंने। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कोई भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बेटा उसको हम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहचान किस किस से सकते हैं? हम पहचान सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ में गैसेस निकलती हैं, कुछ में हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, कुछ में कलर से चेंज करता है ना, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, टेक्सचर एंड स्मेल, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट, जैसे लिक्विड है या गैस है या क्या, चेंज इन स्टेट कर सकते हैं ना। तो आप कोई ना कोई आप चेंजेस इनमें देखोगे तो केमिकल रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो बेटा। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस है पहले वाले का कोई एग्जांपल बता सकते हो बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, सर लेड नाइट्रेट डिकम्पोज्ड इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स आर रिलीज्ड, है ना। इसकी
अलावा आपने एक बड़ा 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 बेस्ट रिएक्शन किया होगा जिंक के, जो जिंक की रिएक्शन करवाई होगी, जिंक सॉलिड होता है, इसकी डाइल्यूट HCl। H2SO4 सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया होगा आपने। यस सर। फर्स्ट वाले का एग्जांपल तो क्या बना होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। H2 गैस। H2 ये गैस। सॉलिड नीचे बैठ गया होगा, H2 गैस बाहर निकल गई, ऊपर की तरफ दिखा देंगे, है ना। ऐसे ही फिर आपने एक रिएक्शन और किया होगा बेटा, मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ने डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट किया होगा, किसी से भी, डाइल्यूट HCl से, जैसे तो MgCl2 और हाइड्रोजन बनी होगी, गैस बनी है तो ऊपर दिखा सकते हो, ऊपर का मतलब ऊपर पड़ जाएगी। क्लियर? यस यस सर। सर। प्रेसिपिटेशन वाला क्या रिएक्शन एग्जांपल दे सकते हो बेटा, 2 वाला? बेरियम बैरियम क्लोराइड एंड क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बैरियम यहाँ सल्फेट बेटा प्लस जो अभी सोडियम। आप बोल रहे थे कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर आप बीकर में लेते हो और पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हो, है ना, लेड नाइट्रेट क्या होता है, पीबी, लेड नाइट्रेट, ये लेड होल NO3 होल ट्वाइस। twice। है ना, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे आप, KI, तो क्या बनेगा, PbI2, लेड आयोडाइड लेड आयोडाइड और प्लस प्लस KNO3 पोटेशियम बन जाएगा, नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। है ना। ये जो लेड Yes, sir. आयोडाइड होता है ये येलो होता है बेटा। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो आप प्रेसिपिटेट बता सकते हो आप। दूसरा एग्जांपल आप इसका बेरियम क्लोराइड दे सकते हो बेटा, BaCl2, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन आप करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड से, Na2SO4 H2SO4 से, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस, HCl। है ना, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेटा, PPT, व्हाइट सर वेंजाइम, बाइट व्हाइट। PPT। क्लियर? सर यस। हाँ, जब यूट्यूब पे केल्विन की क्लास हो रही थी तो हमने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, वो कह रहे थे वो चेंज इन स्टेट में आ गया, बट सर ये तो अलग अलग चाहिए ना कैरेक्टर। चेंज इन स्टेट भी ले सकते हो बेटा, हम चेंज इन स्टेट इसलिए नहीं ले सकते कि लेड नाइट्रेट क्या होता है, ये सॉलिड होता सॉलिड। है ना, और बाद में भी हमारा सॉलिड ही बना है, येलो PPT भी सॉलिड ही होगा बेटा, इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी सर। फॉर्मेशन ऑफ PPT। क्लियर? यस सर। ऐसे Yes, ही sir. देखो, तीसरा आपने कौन सा है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर वाला कौन सा एग्जांपल? कॉपर एंड आयरन कॉपर सल्फेट। सर और SO2 प्लस K2Cr2O7। हाँ, ये बेटा ये बेस्ट एग्जांपल है, जो थर्ड वाला है ना, जब हम K2Cr2O7 की रिएक्शन किससे करवाते हैं, SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, क्रोमियम सल्फेट बनता है, Cr2SO4 थ्राइस, बाकी जो भी बनना है आपका बन जाएगा बाकी। तो इसके अंदर क्रोमियम सल्फेट जो होता है बेटा, इसका ग्रीन कलर का होता है, और सर वो पहले से ऑरेंज कलर में होता है K2Cr2O7। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेरी गुड बेटा, ऑरेंज कलर का होता है, और बाद में कौन सा कलर बन जाता है क्रोमियम का, मतलब क्रोमियम ग्रीन। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में होता है तो ऑरेंज का, और +3 में होता है तो ग्रीन हो जाता है। यस सर। तो ये कलर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर SO2 पास करेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो फिर कौन से वाला, फोर्थ वाला, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी आप देखो, कोई भी आपकी कंबशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन। कंबशन, कंबशन मतलब जब हीट और एनर्जी दोनों प्रोड्यूस होती है बेटा, कंबशन रिएक्शन तब भी होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट क्या होती है इसमें, रिलीज्ड होती है। जैसे लकड़ी का जलना बेटा, लकड़ी का जलना, कार्बन का जलना, जैसे कैंडल है, कैंडल जब जलती है धीरे धीरे कम होती जाती है ना, कैंडल क्या है, हाइड्रोकार्बन है, C6H, जैसे CH4 ही ले लिया आपने,
CH4 का कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या बनता है बेटा? CO2 प्लस CO2 और H2O। H2O। इसके साथ दो चीजें कंबशन रिएक्शन होगी, दो चीजें निकलेंगी, एक तो हीट प्लस एक और एक लाइट। लाइट। हीट और लाइट दोनों निकलती है तो कंबशन है। कंबशन से डिफरेंशिएट करने के लिए आप लेते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना? तो यस सर। ऑक्सीडेशन अलग बात है, कंबशन अलग। कंबशन भी ऑक्सीडेशन है, कंबशन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें हीट और लाइट दोनों निकलती हैं बेटा। इसी टाइप का एग्जांपल है क्विक लाइम। क्विक लाइम समझते हो ना? कैल्शियम सर ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सर कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लिग लाइम। Snake line. लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसे लाइम वाटर बोलते हैं इसको। क्विक लाइम वाटर आ जाएगा तो लाइम वाटर अकेला कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो क्या होगा बेटा? ये क्विक लाइम। लाइम, क्विक लाइम। और जब ये बन जाएगा वाटर के साथ इसको क्या बोलते हैं हम? लिक्विड लाइम। लाइम वाटर। लाइम वाटर। इसमें भी हीट निकलती है बेटा, ये भी हीट रिलीज होती है, तो ये भी कैसा एग्जांपल हो गया? कंबशन। नहीं, कंबशन नहीं हुआ बेटा। कंबशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है। चेंजिंग टेम्परेचर। Changing temperature. हीट रिलीज हो रही है तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया ना बेटा। यस सर। अब आपका फिजिकल स्टेट वाला नेक्स्ट पॉइंट था, लास्ट वाला कौन सा है? चेंज इन स्टेट। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। इसका बेस्ट एग्जांपल तो बेटा कैंडल है। कैंडल जब जलती है तो बेटा, तो कैंडल जलती है तो धीरे धीरे देखो दोनों चेंज होते हैं। कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल बेटा। कैंडल में मेल्टिंग ऑफ वैक्स। धीरे 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 क्या होगी, ये सॉलिड होती है कैंडल और धीरे धीरे मेल्ट होती रहती है, नीचे ऐसे जाती रहती है ना, ऐसे कभी देखो कैंडल को जलते हुए। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी तो कौन सा स्टेट चेंज हुआ? स्टेट चेंज हो गया बेटा। सर हाँ, सर केमिकल चेंज कब हुआ? सर फिजिकल चेंज होंगे ना तो। ये तो फिजिकल हुआ, लेकिन कैंडल खत्म होके दिखना भी तो बंद हो जाती है धीरे धीरे। कैंडल जो होती है दिखना भी तो बंद हो जाती है बेटा। सर लेकिन मतलब सर धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन का है सर ये? केमिकल हो गया ना बेटा। कैंडल जो होती है हाइड्रोकार्बन होती है C6H5, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो आप तो धीरे धीरे CO2 गैस बन के आप देखो फ्लेम ऊपर ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है हमें, ऊपर जलता जाता है। तो CO2 और H2O बन के भी उड़ता रहता है ऊपर। तो कैंडल का बर्निंग दोनों एग्जांपल है बेटा, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज। Chemical change. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप कैंडल जलाओ, थोड़ी देर के बाद कैंडल वाला मटेरियल दिखना ही बंद हो जाएगा, बर्न होके जल जाएगा बेटा। वो जल के गया कहाँ? सर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म के अंदर गया वो? CO2 के फॉर्म में चला गया। और H2O दोनों बेटा। H2O भी हो गया क्योंकि वाटर जो है वेपोराइज हो गया। यस सर। वाटर वेपोर हीट है, हीट के चक्कर में वेपोराइज होकर के वाटर वेपोर बन के गैस बन गया, हमें दिख नहीं रहा। CO2 गैस बन गया, हमें दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब केमिकल चेंज भी हुआ और कौन सा चेंज हुआ बेटा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हुआ। क्लियर? यस सर। यस सर। ये बेटा एक Yes, जो आप sir. चेंजेस करते हो ये सारे चेंजेस होते हैं। फिजिकल स्टेट को चेंज को कभी भी लिखना होता है तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। गैस है या प्रोडक्ट है, जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे H2 गैस, तो गैस ऐसे लिख देते हैं ना। O2 गैस ऐसे लिख देते हैं। रिएक्शन हो गया H2O लिक्विड बना तो ऐसे लिख देते हैं। तो कोई भी फिजिकल स्टेट होती है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर? यस सर। यस हीट सर। Yes, sir. चेंज जब भी होता है बेटा, जैसे N2 गैस, H2 गैस, अगर अमोनिया बना लिया हमने, अमोनिया गैस बन गया तो इसके साथ हीट निकल जाएगा बेटा। हीट निकलेगा तो ऐसे दिखा देंगे हम, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा बेटा। कौन सी रिएक्शन होगी ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन को हीट को लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड लाओगे तो कैसे लिखोगे बेटा?
N2 गैस, H2 गैस, हीट इधर आ जाएगी बेटा, इक्विलिब्रियम NH3 गैस। तो इसलिए अलग से साइन लिखना हो तो डेल्टा एच रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, हम नेगेटिव लिखते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव जब भी होता है कौन सा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, एंडोथर्मिक नहीं बेटा, एक्सोथर्मिक ही है, दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। प्लस हीट इधर करके रख दिया, हीट को साइन को इधर ले आए तो इधर माइनस हीट हो जाएगा। अलजेब्रा पढ़ाया ना आपने मैथमेटिक्स में? लेकिन Yes, सर sir. चेंज तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही होगा ना? नहीं, रिएक्टेंट साइड में हीट ऐड होती है तो पॉजिटिव होता है, रिएक्टेंट साइड में हीट माइनस होती है तो नेगेटिव होता है बेटा। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब निकल रही है हीट। इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से मैथमेटिकल तरीके से लिख लिया बेटा, अलजेब्रा यूज कर लिया। हीट यहाँ यूज कर रहा हूं, इसको इधर लेके आ रहा हूं तो प्लस हीट की बजाय क्या हो जाएगा ये? माइनस हीट। माइनस सर हीट। लेकिन माइनस 8। हाँ तो सर लेकिन अगर हम रिएक्टेंट, मेरी सुन लो पहले फिर अपनी बोल देना। रिएक्टेंट में हीट देनी पड़ी है या माइनस हुई है? सर लोएस्ट हुई है। माइनस हुई है ना, तो डेल्टा एच माइनस आएगा बेटा। इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से हीट निकलती है, माइनस कम तो निकल रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। क्लियर? यस सर। अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दूं बेटा, मैं ये कह दूं कि रिएक्टेंट में हीट दे दी और प्रोडक्ट बन गया, तो अब बताओ डेल्टा एच क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। अब कहोगे पॉजिटिव। रिएक्टेंट साइड इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, साथ में हीट निकल गई, पॉजिटिव है ना। लेकिन आपको रिएक्टेंट साइड में जाके साइन चेक करना है बेटा हमेशा हीट का। रिएक्टेंट साइड में जाके प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाए तो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ इज इट क्लियर बेटा? यस ओके सर। सर, यस सर, अब क्लियर है। अब तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। सर हाँ, सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है बेसिकली। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? अकेला एटम लेके हम कंसीडर करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं बेटा। यस सर। अब मैं जब मान लो ऐसे बोल दूं कि Na पॉजिटिव, तो अब ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बेटा ऊपर जो हो गया 1, ठीक है। और अगर इसी का कंपाउंड बना लूं, जैसे मैं कह दूं NaOH में, अब भी तो +1 ही आएगा ना, यस सर। OH ने। अब मैं इसको कंपाउंड में बोल दूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दूंगा बेटा मैं। अकेले का एग्जिस्ट करते हैं, जो चार्ज आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर, किसी कंपाउंड में किसी का आता है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ओके सर। क्लियर? यस सर। अब क्या है, कई बार कैटलिस्ट वगैरह भी लिखने होते हैं बेटा आपको। जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक, कि अगर हमारे पास CO गैस है, CO गैस में हाइड्रोजन गैस ऐड करते हो आप, तो मिल के मेथेनॉल बनाते हो CH3OH, ये लिक्विड होता है बेटा मेथेनॉल। तो ये अगर मान लो कि कंडीशन देनी है तो ऊपर लिख देते हैं, जैसे टेम्परेचर लिखना हो, प्रेशर लिखना यहाँ हो, पे जैसे 300 डिग्री सेल्सियस होता है और 300 ATM होता है। हाँ, प्रेशर बेटा बहुत हाई होता है और टेम्परेचर भी इतना ही होता है। यस सर, 300 डिग्री सेल्सियस। और सर कैटलिस्ट, ZnO2 प्लस CrO3। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी कंडीशन लिखनी होती है वो कहाँ कहाँ लिखते हैं बेटा हम? कैटलिस्ट लिखना हो या टेम्परेचर लिखना हो, प्रेशर लिखना हो, तो एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं बेटा किसी भी रिएक्शन लिखने में। क्लियर? यस सर। क्लियर है बेटा? नाउ एवरीथिंग
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, वो हर तरीके से मैंने सिखा दिया बेटा आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर का एक तरह से रिवीजन हो गया, एक बार दोबारा करके देख लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से भी। एक बार प्रैक्टिस और कर लेना उनकी, जितने क्वेश्चन आपकी उसमें दे रखे हैं सारे एक बार दोबारा कर लेना। बाकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट, बाकी कोई डाउट हो तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हो। ध्यान रखना कभी भी जो डबल डिस्प्लेसमेंट है वो रिडॉक्स नहीं होती बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स होती है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स नहीं होती। रिडॉक्स का मतलब समझते हो ना? यस रिडॉक्स का सर, जहाँ मतलब, पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा हो। हाँ दोनों हो रहे होते हैं बेटा, क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर हम एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पहले चैप्टर का एक बार अच्छे से तैयारी कर लेना, एक बार दोबारा है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से अगली बार। ओके सर। क्लियर? Okay, sir. नाउ आई Good एम evening, लीविंग sir. बेटा, टेक केयर, थैंक Thank यू, you, sir. Good evening, sir. Okay, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. Good evening. सर